1.5 करोड़ पाने के लिए सेठ जी की दंडवत यात्रा। पैसा क्या क्या नहीं करवा देता है। उधार के पैसे वापस लेने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अपना ही पैसा मांगने के लिए कभी इमरजेंसी का बहाना, तो कभी बच्चों की फीस या जरूरी काम का बहाना। आप भी करते होंगे कई बार, मैं भी करता हूं। लेकिन अपने पैसे वापस लेने के लिए एक व्यक्ति ने दंडवत यात्रा शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बहुत रोचक खबर आई है। पूरी खबर देखिए, जरा इस तस्वीर को देखिए। छोटा सा रथ, मां काली की तस्वीर और जमीन पर लेटकर दंडवत यात्रा। इस यात्रा में आस्था तो है ही, लेकिन साथ में न्याय की मांग भी है। दंडवत यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम मनोज कुमार देवांगन है, जो साड़ी के व्यापारी है। मनोज सड़क पर प्लास्टिक बिछा रहे हैं, फिर हाथ में नारियल लेकर जमीन पर लेट रहे हैं। और जानते हैं, जिस प्लास्टिक को मनोज जमीन पर बिछा रहे हैं वो कोई सामान्य प्लास्टिक नहीं है, बल्कि एक बैनर है जिस पर उन 6 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने अब तक मनोज का पैसा नहीं लौटाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी गाड़ी में पैसा न लौटाने वालों की फोटो भी लगा दी है। इन्होंने पैसे लेने के लिए तरीका क्यों चुना, ये भी बता देता हूं। नहीं जानते? चलिए बता देता हूं आपको विस्तार से। मनोज का कहना है कि 6 व्यापारियों के पास करीब 1.5 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन ये लोग उनके पैसे को वापस नहीं लौटा रहे। इसको लेकर इन्होंने पुलिस के पास शिकायत भी की, लेकिन मामला सुलझा नहीं। एक दिन ये रात में सोए हुए थे, तभी इनके सपने में काली मां आ गई और मां ने कहा कि अगर तुम दंडवत यात्रा करोगे तो मैं तुम्हारा पैसा लौटवा दूंगी। जिसके बाद मनोज ने यात्रा का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार ने मनोज से बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं। रायगढ़ शहर के रहने वाले मनोज कुमार देवांगन दंडवत यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये रथ बना है, देख लीजिए रथ है और रथ के भीतर माँ काली का है मूर्ति है वो स्थापित किया है और अलग अलग जो तस्वीर हैं वो लगा करके रखे हैं। भीतर कुछ लोग हैं, उनकी तस्वीर है और ये काली माता का प्रतिमा स्थापित किया। सर मेरा 1.5 करोड़ रुपये डूबा हुआ है और ये 6 व्यापारी हैं जो कि पैसा मेरा रोक दिए हैं। 6 जो नाम है वो है, उनकी तस्वीर है वो मनोज जी लगा कर रखे हैं। ऐसे 10 कदम में छोटे जाता हूँ, क्योंकि इसका अर्थ यह है जैसे मैं फंसा हुआ हूँ इन लोगों के चंगुल में, ऐसे और कोई नए व्यक्ति इन लोगों के चंगुल में ना फंसे। माँ काली मेरे सपने में आई और मेरे को बोली कि बेटा मनोज, मैं तेरी मनोकामना पूर्ण कर दूंगी, तेरा पैसा दिला दूंगी, लेकिन इसके लिए तेरे को मैं जैसा जैसा बोलूँगी वैसा तेरे को करना पड़ेगा। और 111 जगह अलग अलग देवियों से मैंने नापने का संकल्प लिया है। अब पद यात्रा के बाद पैसे वापस मिले या ना मिले, लेकिन इस काम से मनोज चर्चा में जरूर आ गए हैं। इन्होंने 51 जगह यात्रा करने का संकल्प लिया है, जिसमें से 16वीं यात्रा भी चल रही है। मनोज को उम्मीद है कि यात्रा पूरी होने तक पैसे मिल जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। वे व्यापारी हैं कोसा कपड़े के और व्यापार करते हैं। कुछ व्यापारी उनका पैसा रोक दिए हैं, भुगतान नहीं कर रहे हैं। लंबे समय तक भुगतान नहीं करने के कारण उन्होंने पैसा वापसी के लिए ऐसा तरीका अपनाया है। इससे पूर्व उन्होंने सारंगगढ़ थाने में भी शिकायत किया था। चूंकि व्यापारिक लेन देन का मामला है, इस कारण से कोर्ट के शरण में जाने की राय उनको दी गई थी। रायगढ़ में उनके द्वारा किसी प्रकार की शिकायत अभी तक नहीं दी है। व्यापारिक मामला है, इसको उसी रूप से निपटारा करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना पड़ता है पैसे वापस लेने के लिए।